नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये सभी प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो आपका जो अर्थव्यवस्था है, विकास अध्याय है, वहाँ से लिया गया है। और ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखिएगा, आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय विकास है कि उच्च विकास है। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे, सही लगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विकास का जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो आय होता है, इनकम होता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है मुद्रा बैंक, सेकंड ऑप्शन है विश्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है सरकारी बैंक और फोर्थ ऑप्शन है एशियाई बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विश्व बैंक। ठीक है ना? विश्व बैंक क्या करता है? विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। विश्व विकास रिपोर्ट होता क्या है दोस्तों? विश्व विकास रिपोर्ट के थ्रू हमको ये पता चलता है कि कोई भी देश विकसित है कि अविकसित है। जैसे कि आपको पता होगा, जापान, ब्रिटेन, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देश हैं। ठीक ना? ओके दोस्तों, चलिए, तो आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की कि मेघालय की? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, वो राइट होगा, यानी कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से भी अधिक ऊंचा था? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सेकेंड ऑप्शन है औसत साक्षरता दर, थर्ड ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय भी होगा। दोस्तों यहाँ आप देखिएगा, कट हमने कर दिया। प्रति व्यक्ति आय भी होगा, औसत साक्षरता दर भी होगा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति होगा। इन तीनों के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कोई भी देश विकासशील है कि अविकासशील है। मतलब ये सभी ऑप्शन सही होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है दोस्तों? आवश्यक, पहला ऑप्शन देखिएगा, आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, सेकंड ऑप्शन है महंगाई को कम करना, थर्ड ऑप्शन है लोगों की आर्थिक सहायता करना और फोर्थ ऑप्शन है खाद्य उपलब्धता। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो तात्पर्य है वो आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ओके दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? मानव विकास के मानक निम्नलिखित में से कौन से हैं? स्वास्थ्य की स्थिति, विकास की स्थिति, मानव का संपूर्ण विकास, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वास्थ्य की स्थिति होगा। यदि आप अध्याय को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है बीएमआई का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। मतलब बीएमआई है दोस्तों, इसका तात्पर्य किससे है? ऑप्शन है, पहले आप इसका फुल फॉर्म समझिए। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब शरीर, द्रव्यमान
सूचकांक। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक होगा। ओके, BMI का मतलब क्या होगा, तात्पर्य किससे है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक से, ठीक है ना। BMI होता क्या है, इसके थ्रू क्या किया जाता है दोस्तों, किसी भी शरीर का ये पता किया जाता है कि उसका वेट जो है उसके हिसाब से उसकी लंबाई ठीक है कि नहीं, या फिर किसी भी व्यक्ति का लंबाई के हिसाब से उसका वेट जो वज़न है वो सही है कि नहीं। और ये ज्ञात कैसे किया जाता है, किसी भी मनुष्य का या फिर किसी भी मानव का, अरे यार मानव कहाँ से चल गए, किसी भी व्यक्ति का जो वेट है, जो वज़न है, उसमें उसके लंबाई के वर्ग से भाग देने पर जो मान निकलता है वही BMI होता है। इसके विषय में हम थोड़ा सा टिप्पणी भी लिखे हैं दोस्तों, उसको भी आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिएगा क्या है, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, और ये आपके शरीर का वज़न, यहाँ आप देखिएगा वज़न आपकी हाइट यानी कि लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं, यह एक तरह से इसे आपके शरीर का लंबाई और वज़न का अनुपात कहा जा सकता है। और एक सामान्य शरीर की जो BMI होती है वो 22.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके विषय में आप पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 125वां पहला ऑप्शन है, 125वां सेकेंड ऑप्शन है 124वां, थर्ड ऑप्शन है 129वां, और फोर्थ ऑप्शन है 130वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा 129वां होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है। जो सतत विकास है यानी कि सतत विकास है, कंटिन्यूटी विकास है, वो किस बात पर बल देता है, ठीक है। ऑप्शन है आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण विकास, सेकेंड ऑप्शन है आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण दोहन, मानव विकास, पर्यावरण संरक्षण। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और बात करें सतत विकास की, तो उसके लिए सबसे बेहतर ही यहाँ आप देखिएगा, आर्थिक विकास के साथ साथ आप पर्यावरण का भी रक्षण करें, यही क्या है, सतत विकास है। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरह से आपके सभी प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे विकास से, वो करा दिए हैं, ठीक ना। यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो दे ही दीजिए, ठीक ना। यदि ऐसे ही ढेर सारे वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, उस हर भाई बहन को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक ना। इसके अलावा वीडियो को फुल वॉच करने के लिए भी धन्यवाद।